एक दिन गांव के एक जवान लड़के ने धीरा के घर की ओर देखा और उसे परेशान देखकर उसके पास गया। लड़के का नाम रामू था और उसका दिल धीरा के लिए तरस रहा था। उसने धीरा से पूछा, दादी जी, आपको क्या हो रहा है? कैसे मदद कर सकता हूँ? धीरा ने रामू की ओर देखते हुए उसे बताया, बेटा, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं रात भर सो नहीं पाती और इस दर्द से बहुत परेशान होती हूँ। कोई वैद्य या चिकित्सक भी मेरी मदद नहीं कर पा रहा। रामू ने धीरा की बात सुनकर दुखी होकर सोचा और फिर बोला, दादी जी, मैं आपको शहर के एक अच्छे अस्पताल ले जा सकता हूँ। वहाँ डॉक्टर आपकी देखभाल करेंगे और आपको ठीक करने की कोशिश करेंगे। धीरा ने रामू की आवाज़ में उम्मीद देखी और तुरंत धीरा के बेटे से मदद मांगते हुए रामू की सहायता स्वीकार कर ली। रामू ने तत्पश्चात एक अस्पताल में ताकत दिखाते हुए धीरा को पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर ने धीरा की स्वस्थ स्थिति का परीक्षण किया और विशेषज्ञों की सलाह ली। उन्होंने धीरा को कुछ जांचें कराने के लिए कहा और रोगी बने हुए उनका सम्मान किया। धीरा की आंखों में आंसू थे क्योंकि वह खुद नहीं सोच सकती थी कि कभी भी उसे इतना सम्मान मिलेगा। उसे एक सुखद अनुभव हो रहा था जो उसे लंबे समय से नहीं मिल रहा था। डॉक्टरों ने धीरा को ठीक ठहराने के लिए उपयुक्त दवाई की सलाह दी और रेगुलर चेकअप के लिए उसे अस्पताल में रखा गया। धीरा के बेटे ने अपनी माँ का ख्याल रखने का वादा किया और रोज उसके पास आकर उसका ध्यान रखने लगा। धीरा का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा और उसका दर्द कम होने लगा। धीरा को खुशी हुई कि उसका बेटा उसके लिए इतनी देखभाल कर रहा था और उसका स्वास्थ्य सुधार रहा था। धीरा ने अस्पताल में अपने आसपास के लोगों से भी दोस्ती की। उन्होंने अपनी मदद के लिए उनकी सहायता को स्वीकार किया और अपने दर्द की कहानी सभी के साथ साझा की। धीरा की कहानी सुनकर लोगों का दिल दुख गया और वे संगठित होकर उसकी मदद करने के लिए एकत्रित हुए। वे धीरा के घर पर आए और उसे स्वागत किया। समुदाय के लोगों ने अपनी योग्यता अनुसार रोजगार प्रदान किया, उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था की और धीरा की देखभाल की। धीरा को यह अनुभव हुआ कि सच्ची मदद और समर्पण की शक्ति कितनी अद्भुत होती है। उसका दर्द न केवल कम हुआ बल्कि उसकी आत्मा में नई ऊर्जा आई और उसने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। धीरा और उसके परिवार के लिए यह संघर्ष और सहायता की कहानी एक सबसे कम नहीं थी। इसके द्वारा उन्होंने अनुभव किया कि जब एक समुदाय मिलकर सहायता के लिए उठती है तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। इस घटना ने धीरा को विश्वास दिलाया कि जीवन के हर एक कठिनाई से निपटने के लिए सहयोग का आवास वही है जो समाज द्वारा प्रदान किया जाता है। धीरा ने इस अनुभव से एक सच्ची उम्मीद और सकारात्मकता का साथ पाया। वह अपने बेटे के साथ अब गांव में नहीं रही बल्कि समुदाय के बीच अपने नए घर में रहने लगी। वह अपने जीवन को फिर से सशक्त बनाने के लिए समाज के अन्य सदस्यों की मदद करने का निर्णय लिया। धीरा ने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा कार्यक्रम चलाना शुरू किया और स्वयं वृद्धों की देखभाल करने में मदद करने लगी। उसने समाज में सभी को जोड़कर
सामूहिक सेवा की शुरुआत की, जिससे लोगों में जागरूकता और सामाजिक उत्थान की भावना उत्पन्न होने लगी। धीरा की कहानी उदाहरण स्थापित करती है कि हमारी समाज स्त्री उम्र में बूढ़े माताओं और पिताओं को भी मान्यता देनी चाहिए। उनका योगदान और उनकी अनुभव से भरी जीवन कहानियाँ हमें अद्वितीय सीख सकती है। धीरा की समाज सेवा ने आसपास के लोगों में एक सामाजिक बदलाव का संकेत दिया। धीरा अब एक समाज सेविका के रूप में प्रसिद्ध हो गई थी। उसकी सहायता से गांव में शिक्षा का स्तर सुधार गया, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाई गई और वृद्धाश्रम में उच्च गुणवत्ता की देखभाल हुई। धीरा अपने नए जीवन का आनंद उठा रही थी। उसकी समाज में स्थानिकता और महत्व बढ़ गया। वह न केवल अपने बेटे के लिए एक मार्गदर्शक बनी, बल्कि गांव के हर एक व्यक्ति के लिए भी आदर्श बन गई। उसकी सामर्थ्य और सहानुभूति की कहानी अब गांव के लोगों के दिलों में बस गई थी। धीरा ने यह साबित कर दिया कि उम्र न केवल व्यक्ति के शरीर की स्थिति का प्रतीक है, बल्कि उसके अनुभव से प्राप्त ज्ञान समय पर और बढ़ता ही भी।